हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोडल एनालिसिस जो होता है ये एक मेथड है जिसमें हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें ब्रांच करंट्स जो होते हैं नेटवर्क में उसको कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कचऑफ्स करंट लॉ जो लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कचऑफ्स करंट लॉ डेट इज केसीएल यूज करते हैं। तो केसीएल का यूज करते हुए सबसे पहले नोड वोल्टेजेस फाइंड करेंगे और ये नोड वोल्टेजेस के हेल्प से हम लोग ब्रांच करंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्या करते हैं नोडल एनालिसिस में, वोल्टेज एट द नोड शुड बी ग्रेटर देन अदर वोल्टेजेस दैट अपीयर इन द इक्वेशन। सो जो नोड वोल्टेज होता है वो हमेशा बड़ा एज्यूम करते हैं, जो भी दूसरे वोल्टेजेस अपीयर होंगे इक्वेशंस में उससे नोड वोल्टेज को बड़ा एज्यूम करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो करंट की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आ जाती है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस, जो जितने भी नोड इक्वेशंस हम लोग के निकलेंगे उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल n से। n इज इक्वल टू j माइनस 1 होगा। j क्या है यहाँ पे, j जो है नंबर ऑफ जंक्शंस इन द नेटवर्क को शो कर रहा है। तो जितने भी जंक्शंस होंगे नेटवर्क में उससे -1 करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहला डेफिनेशन है नोड, जब दो या उससे ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स या फिर ब्रांचेस कनेक्ट हो किसी पॉइंट पे तो उसको नोड कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जंक्शन, जब तीन या उससे ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स या ब्रांचेस कनेक्ट हो किसी पॉइंट पे तो उसको जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस कि कम से कम दो सर्किट एलिमेंट्स या ब्रांचेस कनेक्ट होने चाहिए एक पॉइंट पे तभी नोड होगा, और कम से कम 3 सर्किट एलिमेंट्स या ब्रांचेस कनेक्ट होने चाहिए एक पॉइंट पे तभी वो जंक्शन कहलाएगा। थर्ड है ब्रांच, इट इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। सो एक ऐसा पार्ट है नेटवर्क का जो दो जंक्शंस के बीच में रहता है। ठीक है, उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द सर्किट एलिमेंट्स, नोड्स, जंक्शन पॉइंट्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम गिवन नेटवर्क। तो हम लोग को यहाँ पे ये सब चीज फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस, ये सब सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर्स गिवन है और वोल्टेज सोर्सेस गिवन है। तो कितने वोल्टेज सोर्सेस हैं, V1, V2 और V3, मतलब 3 वोल्टेज सोर्स हो गए। उसके बाद कितने रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 एंड R9। तो कितने हो गए, 9 रजिस्टर्स हो गए। तो हम लोग के पास टोटल कितने सर्किट एलिमेंट्स हो गए, 12। ओके, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, नोड्स फाइंड करना है। नोड्स क्या होते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस या सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो। ठीक है, ये जे होगा। जो नोड्स हैं वो क्या क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नोड्स हो गए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज सोर्स और ये रजिस्टर के बीच में एक नोड आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। फिर ये रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स के बीच में एक जी नोड आएगा, इसीलिए हम लोगों ने जी और जे को भी लिया है एज ए नोड। तो 10 नोड्स हो गए। अब हम लोग को जंक्शन पॉइंट्स निकालना है। उसका डेफिनेशन क्या होता है, जब 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स या ब्रांचेस किसी पॉइंट पे कनेक्ट हो तो उसको जंक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी ई और एच जो है ये जंक्शन पॉइंट्स है, बी ई एंड एच। तो कितने जंक्शन पॉइंट्स हो गए, 3। अब फोर्थ जो फाइंड करना है हम लोग को, ब्रांचेस फाइंड करना है।
ब्रांचेस का डेफिनेशन क्या होता है? जब कोई पार्ट ऑफ नेटवर्क जो दो जंक्शंस के बीच में एग्जिस्ट करता हो, तो हम लोग को जंक्शंस लेना पड़ेगा उसके लिए BEH। तो पहले B एंड E ले लेते हैं। बिटवीन B एंड E उसके बीच में क्या क्या ब्रांच है देखिए, एक तो BE है, उसके बाद कौन सा है? BCDE। BCDE, ठीक है। अब ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन ऑलरेडी आ रहा है। फिर दूसरा है B एंड H के बीच में देख लेते हैं। B और H के बीच में क्या है? BH है एक, और दूसरा कौन सा है? BAIH। BAIH, ठीक है। और फिर E और H के बीच में देख लेते हैं, एक ही है, EFH। EFH या फिर EFGH भी ले सकते हैं, इस तरह से भी नेम कर सकते हैं। तो कितने ब्रांचेस हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल ब्रांचेस जो होंगे वो इसमें 5 होंगे। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं नोडल एनालिसिस का अप्लाई करते हुए। बाय नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर्स इन द सर्किट। तो जितने भी रजिस्टर्स है उसमें हम लोग को करंट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक करंट एज्यूम कर लेते हैं I1, यहाँ I2, यहाँ I3 और यहाँ पे I4, ठीक है। अब नोड्स ले लेते हैं। ये नोड नंबर 1 हो गया, ये नोड नंबर 2 हो गया। यहाँ पे नोड वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं V1 और V2, ठीक है। लेट नोड 1 वोल्टेज इज इक्वल टू V1 और नोड 2 वोल्टेज इज इक्वल टू V2। तो सबसे पहले हम लोग KCL लगाएंगे। बाय KCL एट नोड 1। तो यहाँ पे देखिए बाय KCL हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। बाय KCL क्या होता है? सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सो यहाँ पे देखिए कितने इनकमिंग करंट्स है और कितना आउटगोइंग करंट है। तो ये नोड जो है यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। वैसे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्योंकि बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही रहेगा। वैसे यहाँ पर भी V1 है तो यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोड 1 पे KCL लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों आउटगोइंग करंट्स है, इज इक्वल टू इनकमिंग करंट क्या है? यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 क्या होगा? V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ करंट जो शुरू हो रहा है वो V1 से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? 5 वोल्ट पे हो रहा है। तो स्टार्ट पॉइंट्स माइनस एंड पॉइंट करना है हम लोग को। V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 होगा, प्लस I2 क्या है? V1, यहाँ पे क्या वोल्टेज है? V2 है नोड 2 पे, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फिर I3 क्या है? यहाँ पर भी V1 है इसलिए, तो I3 क्या होगा? V1 माइनस यहाँ पे क्या है? 2 वोल्ट, तो V1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को V1 और V2 के टर्म्स में इक्वेशन आएगा 31/30 V1 माइनस V2 बाई 2 इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब नोड 2 पे KCL लगा देते हैं। बाय KCL एट नोड 2। तो नोड 2 पे देखिए कौन कौन से इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स हैं। यहाँ पे 2 इनकमिंग करंट्स है, I2 और 4 एम्पियर, और आउटगोइंग I4 है। तो I2 प्लस 4 इज इक्वल टू I4 होगा। I2 क्या हो जाएगा? करंट शुरू हो रहा है V1 से, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू I4 क्या होगा? V2 माइनस 2, V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा? माइनस V1 बाई 2 प्लस 3/4 V2 और इज इक्वल टू 9/2 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। V1 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। V1 का वैल्यू क्या है 15.76 वोल्ट है और V2 का वैल्यू है 16.51 वोल्ट है। अब सब सारे ब्रांच करंट्स जो क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हैं वो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं नोड वोल्टेजेस की मदद से। तो सबसे पहले I1 फाइंड कर लेते हैं। I1 क्या था, V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 था। तो 15.76 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.6 एम्पियर आ जाएगा। I2 निकाल लेते हैं। I2 क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 है। V1 क्या आ रहा है हम लोग का 15.76 माइनस 16.51 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा माइनस ऑफ 0.375 एम्पियर। अब देखिए करंट का डायरेक्शन जो हम लोग लिए थे I2 का, नोड 1 से नोड 2 की तरफ लिए थे, मतलब ये जो एज्यूम डायरेक्शन है ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट डायरेक्शन क्या है, V2 टू V1, क्योंकि V2 का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। तो ये होगा फ्रॉम नोड 2 टू नोड 1, इसका डायरेक्शन होगा। अब I3 निकाल लेते हैं। I3 क्या है, V1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको पुट करेंगे, V1 क्या है 15.76 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। I3 आ जाएगा यहाँ से 2.76 एम्पियर। अब लास्ट है I4, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस 2, V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ पे 4 ओम है क्योंकि, तो V2 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 होगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, 16.51 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो I4 आ जाएगा 3.63 एम्पियर। तो ये सर सारे करंट वैल्यूज हम लोग को मिल गए हैं। ठीक है, ये I3 है, ये I4 है, ये I2 था और ये I1 था। तो I2 का डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, यानी कि नोड 2 से नोड 1 की ओर, क्योंकि ये करंट की वैल्यू जो है नेगेटिव आई है। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।